क्लास 8th एक्सरसाइज 11D विच इज़ रिलेटेड विद इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन का क्या मीनिंग है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिक्रीज होगी। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास वर्किंग डेज की बात करें, अगर 10% लोग काम कर रहे हैं किसी वर्क को तो वो उसे 4 दिनों में ख़त्म कर रहे हैं, और वही अगर 4 पीपल काम करें तो वो उनको 15 या 10 दिनों में ख़त्म करेंगे। मतलब अगर नंबर ऑफ वर्कर्स ज़्यादा हैं तो डेज कम लगेंगे, लेकिन अगर नंबर ऑफ वर्कर्स कम है तो ज़्यादा डेज लगेंगे। ऐसे क्वेश्चंस में हमारे पास इनवर्स वेरिएशन या इनवर्स रिलेशन होता है। अब हमने इनमें से देख के बताना है कि कौन कौन से इनवर्स हैं और कौन से डायरेक्ट रिलेटेड है। अगर मैं 11th D के फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट देखूं तो यहाँ पे देखिए 1 3, 1 है तो 3 हो गया, 3 है तो 9 हो गया, 4 है तो 12, 6 है तो 18, 7 है तो 21, 8 है तो 24। मतलब जैसे जैसे x की वैल्यूज ऊपर नीचे ज़्यादा हो रही हैं, y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, तो दैट इज ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट वेरिएशन है इसमें। अगर मैं सी पार्ट देखूं तो 1 के लिए 120 है, उसके बाद 4 के लिए 30 हो गया, मतलब कम हो गया ना। 5 के लिए और कम हो गया 24, 8 के लिए और कम हो गया 15, 10 के लिए और कम हो गया 12, 20 के लिए 6, 40 के लिए 3। तो ये इनवर्स है, तो इसमें हम इनवर्स वाला जो है वो लिखेंगे। ऐसे ही आपने इसके जो बाकी हैं वो मार्क करने हैं और बुक पे ही इनको लिख लेना है। इसके बाद 11th D का मैं सेकंड क्वेश्चन करवा रही हूँ, जिसमें बोला हुआ है कि इनवर्स वेरिएशन है और एक्स वाई की वैल्यूज दे रखी हैं। ये फर्स्ट वैल्यू x1 है, ये y1 है, ये y2 है, ये x2 है। ठीक है, तो अभी ना आपने एक ये फॉर्मूला लर्न रखना है। हमने डायरेक्ट में बोला था x1 रेशो x2 प्रोपोर्शनल y1 रेशो y2, मतलब 1 1 1 2 1 2। ठीक है, एक्स वाई ऐसे। लेकिन इसमें उल्टा होगा, इन इनवर्स प्रोपोर्शन x1 रेशो x2 प्रोपोर्शन y2 रेशो y1 होगा। अगर नहीं आपको पिछला फॉर्मूला लर्न, तो आप ये फॉर्मूला लर्न रखोगे इनवर्स प्रोपोर्शन के केस में। तो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट है, x1 की वैल्यू 40 है, x2 दूसरा x लेना है वो 4 है, x1 की वैल्यू 10 है, x2 की वैल्यू 4 है, y2 मतलब सेकंड वाली y जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग थी वो मैंने फाइंड करनी है। तो पहली वाली मुझे दे रखी है 8, बस इसको 10/4 इक्वल्स टू y/8 किया, फिर इनका क्रॉस करना है। ठीक है, जैसे हमने लास्ट पिछली एक्सरसाइज में करते आ रहे हैं। 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इससे कटिंग होने के बाद इसका आंसर आ रहा है 20। तो ये मेरे पास सेकंड के ए का आंसर है। अगर मैं सेकंड का सी पार्ट देखूं, फिर वही इनवर्स प्रोपोर्शन में यही सेम फॉर्मूला लगेगा, x1 रेशो x2 प्रोपोर्शन y2 रेशो y1। ये बस याद रखना है आपने, इनवर्स में उल्टा हो जाएगा। तो वैल्यूज वहां पे पुट करनी है और बाद में उनको क्रॉस करके आपने इन टर्म्स को सॉल्व करना है। तो इसमें x मेरे पास 36 आ रहा है। अगर मैं इसका g पार्ट देखूं, उसमें उन्होंने बोला था x वेरीज इनवर्सली एज y स्क्वायर। तो हम लास्ट टाइम करते थे ना कि x तो और यहाँ पे 2y ले लेते थे या 3y लेते थे, तो अब हमारे पास स्क्वायर है तो हम y स्क्वायर लेंगे। तो इन इनवर्स प्रोपोर्शन x1 रेशो x2 प्रोपोर्शन y2 स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर आएगा क्योंकि स्टेटमेंट में बोला हुआ है कि x जो है y स्क्वायर के हिसाब से वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे y1 स्क्वायर आएगा। फिर x y की वैल्यू पुट करनी है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर भी साथ में होगा, मतलब 2 की स्क्वायर 4 और 4 की स्क्वायर 4 4 द 16। ठीक है, फिर बाद में वही क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने इसको सॉल्व कर डालना है। अब आप सेकंड क्वेश्चन के पार्ट करोगे, सेकंड का ए सी डी ई और एफ, और जी पार्ट भी ऐसा ही, जिसमें आपको ये बस देख के बताना है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है या इनवर्स वेरिएशन है। ठीक है, सिर्फ इसके डायरेक्ट इनवर्स ही बताने हैं, और आज का यही वर्क है।